अलग से जांच करवाइए और इसके लिए एक टीम बनवाइए, अलग से एक टीम गठित कर लीजिए जो बढ़िया, इसमें जो ईमानदार अफसर हो, इसमें टीम बनवा के प्रयास करिए कि जल्दी एक हफ्ता के अंदर कुछ न कुछ इसका निचोड़ निकल जाए। का ही जगह है, उनका जगह ऊपर है, उनका जगह जेल में भी नहीं है। अब सर, महिला ये विकास मेरे मंच घर आपको दिल से धन्यवाद देती है कि आप कम से कम यहाँ आकर उस बच्ची के लिए इतना सोचे और उन लोगों को पॉजिटिव किए। देखते हैं सीता होने के नाते सीबीआई का मांग करते हैं। चाहे जो भी जांच करनी पड़े, उसको दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जी, नीतीश कुमार के राज में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गलत मेडिकल रिपोर्ट कर दे, कोई कह दे एक थप्पड़ कंगना रावत को मारा लोग तो पूरा इंटरनेशनल या वर्ल्ड न्यूज बना इसका। अच्छा, वो भी 1.5 फीट पानी में जाके, तो ये कहीं से ऐसा लगता नहीं है। व्यवहारिक पक्ष ये नहीं कहता है कि हम कह देंगे कि नहीं आत्महत्या हुई है। ये भी तो हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य है ना। था मछली जीव इतना काफी दिन हो गया था, ये इससे काम चलने वाला नहीं है। और इसका डायरेक्शन चेंज करिए। ये कि मछली खा गई, ये पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट का आत्महत्या नहीं की है। नंबर 2 कि उसका ये सब 40, 50, 60 किलोमीटर दूर जाके और किस लड़के पे उसका जो भी है, अब क्या है उसमें तो विषय में नहीं जाएंगे, बट डायरेक्शन चेंज करिए। कहीं ना कहीं ये मैडम आपसे आप सुन लीजिए मैडम, अब हम यहाँ आए हैं, बहुत सारे लोग भी हैं और यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर जाके बीच में एक और नदी था, पुनपुन नदी था, रेलवे ट्रैक है, यहाँ बहुत सारा विषय है। अब उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज करिए। ये कि मछली खा गई, ये पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट भी चेंज करवा सकता है। इसमें आपसे एक तो अलग से एक टीम बना के इसका जांच करवाइए। सबका मोबाइल लोकेशन पे लेके कौन कौन था, कौन कौन नहीं था, इस डायरेक्शन चेंज कर देना है। सिर्फ मेडिकली रिपोर्ट पे क्यों कह दिया कि नहीं आत्महत्या है, डूब के मर गई, बाल उड़ गया था, मछली जीव इतना काफ़ी दिन हो गया था, ये इससे काम चलने वाला नहीं है। रियल फैक्ट बात है कि उतनी बच्ची 50-60 किलोमीटर कैसी चली जाएगी उड़ के? क्या मतलब था उसको बराज में जाने के लिए? वहाँ अगर कुछ आत्महत्या ही करना है तो बहुत सारा विषय है, घर में आत्महत्या कर लेता है लोग। तो कहीं ना कहीं संदेह में इसको अलग से जांच करवाइए और इसके लिए एक टीम बनवाइए, अलग से एक टीम गठित कर लीजिए जो बढ़िया, इसमें जो ईमानदार अफसर हो, इसमें टीम बनवा के प्रयास करिए कि जल्दी एक हफ्ता के अंदर कुछ न कुछ इसका निचोड़ निकल जाए। ये बहुत बड़ा विषय है और सरकार के लिए भी बहुत बड़ा विषय है। नीतीश कुमार के राज में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गलत मेडिकल रिपोर्ट कर दे, कोई कह दे स्वाभाविक रूप में कह दे कि नहीं बाल खा गई मछली, बाल खा गई। ये 16-17 साल की लड़की है, उसका और कहीं नहीं खाई, बाल खा गई। एसिड अटैक होना नहीं होना एक विषय अलग है, बट उसको मारा ही गया है, ये हत्या है, ये बिल्कुल सत्य है। सर, मछली तो नाखून तो नहीं खाते। हेलो कह रहे थे कि इसका एक टीम बना लीजिए, कमेटी एक बना के और अलग से जांच का डायरेक्शन चेंज करवा के। मछली बाल नहीं खाई है, ये सत्य है। मछली बाल खाती तो स्किन भी खाती और सारा चीज़ खाती, बॉडी का और पार्ट खाती। तो जांच हो और सही दिशा में हो, कमेटी बना के जांच करवाइए। और इस सरकार में इस तरह से मेडिकल रिपोर्ट कोई दे दे कि नहीं, छोटा सा घटना समझ के एक थप्पड़ कंगना रावत को मारा लोग तो पूरा इंटरनेशनल या वर्ल्ड न्यूज बना इसका। ये बच्ची यहाँ आने से तो लगता है कि नॉट कि वो आत्महत्या की है, उसकी हत्या हुई है, ये प्रथम दृष्टया यही लगता है। इसलिए इसका एक कमेटी बनाइए, हाँ दे दीजिए, मेडिकल बोर्ड का गठन करवा लीजिए और इस जांच में भी अलग कमेटी बनवाइए। ये पुलिस दरोगा, थाना प्रभारी, डीएसपी पे मत छोड़िए, एक अलग से एसटीएफ का टीम, हाँ एक अलग टीम बना दीजिए और प्रयास करना है कि एक हफ्ता में नतीजे पे पहुंच जाना है, कम से कम एक हफ्ता के अंदर। ठीक, फिर ऐसी से बात हुई। 8 साल का एज गैप कर दिया है। मेडिकल बोर्ड भी बन रहा है कि एक्चुअली क्या हुआ है, उसके लिए अलग से मेडिकल बोर्ड भी बन रहा है। अभी बात हो गई, मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए कह दिया गया कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट जो दिया है, उस मेडिकल रिपोर्ट को प्रशासन भी नहीं मान रही है कि फिर से मेडिकल टीम की गठित होगी, फिर से उसका मेडिकल जाँच होगा, इसके बाद पता चलेगा। एक हफ्ता के अंदर नतीजे पे पहुंच जाएंगे। एकदम भरोसा रखिए, कहीं से कोई बहुत बड़ा प्रभावशाली हो या घर का हो, कोई बचेगा नहीं, चाहे इसमें पुलिस अफसर हो चाहे कोई हो, इसमें बचने वाला कोई नहीं है। और फिर एक हफ्ता के बाद मैं आऊँगा औरंगाबाद में।
ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ने वाले हैं। लग रहा है कि जो पुलिस ने जो बयान दिया है वो गलत लग रहा है। देखिए पुलिस का बयान बिल्कुल, एक लड़की यहाँ से 50 किलोमीटर जाके आत्महत्या करना जिसको रहता तो यही आत्महत्या कर लेती, कहीं और जगह आत्महत्या कर लेती। अच्छा, वो भी 1.5 फीट पानी में जाके, तो ये कहीं से ऐसा लगता नहीं है। व्यवहारिक पक्ष ये नहीं कहता है कि हम कह देंगे कि नहीं आत्महत्या हुई सर है। ये भी तो हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य है ना कि हमारे प्रशासन ऐसे कैसे कानून की तरह काम करेंगे। इसमें प्रशासन है तो नहीं सर, आप नहीं, मैं वही कह रही हूँ सर, आप आए हैं तो आप बात किए हैं, लेकिन सर आज आप नहीं रहते, आप बात नहीं किए होते, इस कहानी को, इस घटना को तो एक अलग मोड़ दिया जा रहा है, मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही है। तो ये सरकार किसके लिए होती है? तो ऐसे प्रशासन को तो सस्पेंड करना चाहिए सर। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है जी। वो जीरो क्राइम के जीरो टॉलरेंस पे चलती है। ये इसके लिए कोई सर्टिफिकेट तो की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन को सस्पेंड करने की मांग कीजिए ना सर। सस्पेंड होगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज करवाइए उसका सर। कमेटी अलग बन गई, जो कमेटी जांच जो की वो उसको कमेटी प्रेम भी रतन चेंज का हुआ। मामला था, वो तो ठीक है, कमेटी अलग बन रही है, लेकिन जब एकदम ऐसे पेशेंस पदाधिकारी रखिए। बैठेंगे तो हमारे जनता को न्याय एकदम कैसे मिलेगी? पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए। एक पदाधिकारी गलती, एक पदाधिकारी सर्वोपरि जज नहीं होता। बिल्कुल। दरोगा कोई जज होता है सर क्या? प्रशासन के लोग इसके बाद डीएसपी है, एसपी है, कमेटी है, सर, डीजीपी है। प्रशासन के तो लोग सर लड़की प्रभारी को डेड बॉडी लिखेंगे। निकालने के लिए पानी में हाथ नहीं लगाते हैं, एक सफाई कर्मी के द्वारा हाथ लगाया जाता है, इसको लेकर आप क्या कहना अरे चाहेंगे? ये विषय नहीं है, ये कोई विषय नहीं है कि डेड बॉडी को निकालने के लिए प्रशासन क्यों नहीं निकाला, पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया, पोस्टमार्टम ये नहीं कोई किया विषय सर, नहीं पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाता। पोस्टमार्टम भी नहीं किया, नहीं ऐसा किया सर। प्रतीत होता। इसलिए मैंने कहा ना कि उस पे अलग से मेडिकल टीम की गठित हो रही है क्या उन लोगों पर और कार्रवाई होगी? जहाँ बिल्कुल कार्रवाई होगी सर पोस्टमार्टम कि सरकार में कोई बचने वाला नहीं है, ये दिमाग में रखिए। और ये मेरा शाहबाद का इलाका है, मैं शाहबाद के घर का हूँ, मेरे घर के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, किसी भी परिस्थिति में हम छोड़ेंगे नहीं, ये समझ लीजिए, चाहे कुछ भी इसके लिए करना पड़ेगा। सर क्या लगता है जो आरोपी है, परिवार वालों का मांग है कि फांसी तक लेके जाना? बिल्कुल फांसी होना चाहिए। फांसी से भी कोई बड़ी सजा हो तो उसको होना चाहिए यार। आप सभी के चैनल के माध्यम से इस तरह की कुकृत्य को निंदा करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। अगर समाज में ऐसे लोग बचे हैं तो रियली उनका जगह है फांसी का ही जगह है, उनका जगह ऊपर है, उनका जगह जेल में भी नहीं। अब श्रेया के घर पे है, परिवार वालों के साथ कितना खड़े हैं? अरे बिल्कुल खड़े हैं, मैं तो कह दिया, मैं तो कह ही दिया यार, लेकिन सर एक कि चीज मैं कहूंगी। मेरे परिवार के लोग हैं, इस लड़ाई को उस जगह पे ले जाना है, उस मृत आत्मा को न्याय मिल जाए, वहां तक लड़ना है, छोड़ना नहीं है किसी भी सूरत में। सर पोस्टमार्टम रूम जहाँ पे पोस्टमार्टम हुई थी बच्ची का, मैं चाहती हूँ कि मेडिकल जांच टीम जो बैठेगी वो रूम का सिर्फ सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाए, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे बनाया डॉक्टरों ने मिलके? तो ये जो डॉक्टर सम्मिलित हैं पहले उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर। रियली जब मेडिकल बनता है, जब जांच होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उसका सीसी कैमरा करना है, उसका रिकॉर्डिंग करना जी है। सर, ये जो रखिए। डॉक्टर नहीं किया होगा वो डिस्चार्ज होगा, हाँ, सर। उस पे भी मर्डर केस होगा, उसमें जेल जाएगा, उसमें जो कड़ी सजा नियम के अनुसार जो उसको सजा होनी चाहिए वो होगा पक्का, इसमें कोई बचेगा नहीं। सर महिला ये विकास मेरे मंच घर आपको की दिल से धन्यवाद देती है कि आप कम से कम यहाँ आकर के उस बच्ची के लिए इतना सोचे और उन लोगों को पॉजिटिव किए। देखिए पिता, ये मेरी बेटी है, इनकी बेटी नहीं, ये सबकी बेटी है और ये मेरे घर के लोग हैं, दिमाग में रखिए। मैं तो था ही नहीं, घर की मैं बात दिल्ली नहीं से है, आया, एक श्रेया की बात एक नहीं बेटी है, कई बेटियों की बात एक है। श्रेया की बात नहीं है। ऐसे में दरिंदों की मनोबल बढ़ेगी और एक एक घर से फिर ऐसी श्रेया बन के निकलेगी। एकदम तो हमें पूरे एकदम बिहार को इस दरिंदे से मुक्त बिल्कुल करना बिल्कुल है। बिल्कुल। और एक समय रहते ही हमको लगता है कि एक हफ्ता के अंदर, मैंने कहा है जैसे एसपी को मैंने निर्देश किया है कि एक हफ्ता के अंदर जांच करवा के खत्म करिए, कमेटी बना दीजिए, मेडिकल रिपोर्ट। मतलब आप सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? सख्त एक्शन लेने के लिए बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे अब इससे बड़ा बोल सख्त रहे एक्शन हैं, क्या होता है यार? बोलेंगे। इसमें कोई नहीं बचेगा, मैं बता दूं ना, इसमें कोई बचेगा ही नहीं। और यहाँ मेडिकल रिपोर्ट का जो कह रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा मेडिकल रिपोर्ट नहीं होता है जिसमें सीसी कैमरा नहीं होता है। जी वो सीसी कैमरा में ही मेडिकल रिपोर्ट करना है, ये नियम है। पोस्टमार्टम रूम में रहती है, पोस्टमार्टम में रहती है, उसको उसको खंगाला खंगलवा, उसका अलग हम मेडिकल का और टीम वहाँ भी के सुपरिटेंडेंट मैंने पे कह भी दिया। बहुत बड़ा सवाल हो रहा है सप्ताह सर। का समय लिया है, लेकिन इस प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जबकि जिला पदाधिकारी खुद कहते हैं कि मुझे अब तक जानकारी में आप नहीं एक हफ्ता बस पेशेंस रखिए, एक हफ्ता
वैसे 4-5 पदाधिकारी पे बेटी तो कानूनी बेटी कार्रवाई भी होगी, कार्रवाई सस्पेंड होगी, किया जाएगा। सस्पेंड होगा, सस्पेंड डिस्चार्ज होगा। करवा- जी, नहीं, सर। उस पर मर्डर केस होगा, वो जेल जाएगा। वो सिर्फ सस्पेंड होके नहीं बचेगा, ये जान लीजिए। सर ये थाना प्रभारी जो है ना कोई काम का नहीं है सर, वो कोई काम का नहीं है। हम तो कहेंगे सर कि पहले तो इनको यहाँ से हटाइए, क्योंकि जो इस बच्ची को अपना बच्ची न समझे, जिसके अंदर खून न खोले इस बच्ची के लिए, वो पदाधिकारी कैसा पदाधिकारी नीतीश सर? कुमार जी को ऐसे भी सुशासन की अगर ये सरकार 12 कहा तारीख जाता को है। माँ नीतीश जब कुमार जी गई, बिहार के मुखिया 12 हैं, तारीख को क्या माँ जब लगता है गई, कि और एक्टिव हो जाएगी। 11 सर नीतीश कुमार जी का एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस नारा में कितना आप लोग सफल हो रहे हैं? आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है, ये प्रश्न और डिबेट का विषय नहीं है, ये न्याय का विषय है। ये बेटी सबकी बेटी हो सकती है, मेरी बेटी है, सबकी बेटी है। इसलिए एक हफ्ता आप लोग पेशेंस रखिए, कहीं से कोई कोताही नहीं होगी। और मेरा तो ये है कि इसमें वही नहीं जो मारा तो है ही, और जो जांच में लापरवाही किया वो भी कम सजा के हकदार नहीं है, उसको भी फांसी होनी चाहिए, उसको भी FIR होनी चाहिए, और मर्डर केस का वो भी एक्यूज होना चाहिए, और वो करवा के रहेंगे। सर क्या लगता है जरूरत पड़ने पर सीबीआई की मांग हो सकती है? बिल्कुल सीबीआई की मांग हो सीबीआई सकती तो है। मांग हो ही और रही है, CBI इस की केस मांग में होगी। हमारी सीबीआई मांग CBI होनी ही को- चाहिए। सीबीआई की मांग जो बढ़िया से बढ़िया, देखिए ये विषय बहुत बड़ा विषय, इसमें ये डिबेट का नहीं है। सर एक हफ्ता मंत्री जी आए हैं, श्रम संसाधन मंत्री जी आए हुए हैं, क्या लगता है कि अब आपको न्याय जल्द मिलेगा? क्योंकि एक सप्ताह का आश्वासन आपको श्रम संसाधन मंत्री जी को द्वारा दिया जा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि जरूर मिलेगा, भरोसा है। SIT टीम का गठन किया जाए। निष्पक्ष जांच नहीं सीबीआई की होगी। मांग करते देखते हैं हैं उसका, देखते हैं सीता उसका। होने के नाते सीबीआई का मांग उसके करते लिए हैं। चाहे जो भी जांच करनी पड़े, उसको दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जी